आरआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों में पिछले लेक्चर में आपको सॉलिड स्टेट के 3 लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं। जो लास्ट लेक्चर था, मेरा तीसरा लेक्चर जो था, उसमें मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था। आशा करते हैं कि आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है वो टोटली इमेजिनेशन का टॉपिक है। मैंने बोला था ये चैप्टर केमिस्ट्री में है जरूर, लेकिन ये फिजिक्स का चैप्टर है। क्या समझे, ये केमिस्ट्री की फिजिक्स है बेटा। इस चैप्टर में क्या है, केमिस्ट्री की फिजिक्स आपको अप्लाई करनी है। जो मैं टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं ये बुकों में बीच में है, मिड में है, ठीक। लेकिन मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ा रहा हूं, बाकी टॉपिक को बाद में पढ़ाऊंगा। क्या समझा, बाकी टॉपिक को बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्या बेटा, क्या बोला मैंने, क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, तो बोलते हैं ठोसों में बंद संकुलन। क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग को बोलते हैं बंद संकुलन। क्रिस्टल यानी ठोसों में, तो ठोसों में बंद संकुलन। ठीक, क्या होता है ये क्लोज पैकिंग, क्या होती है? अगर जनरल टर्म्स में आप बोले, नाम से पता चला क्लोज पैकिंग मतलब पैक हो जाना, किसी एक कवर में क्या कर देना, पैक हो जाना, क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग। लेकिन क्या ये डिफिनेशन लिख पाएंगे आप, समझने के लिए तो ठीक है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, बोलते हैं एक क्रिस्टल जालक में क्या बोलते हैं, एक क्रिस्टल जालक में जो घटक कण होते हैं, क्या होते हैं बेटा, घटक कण। तो क्रिस्टल जालक में जितने घटक कण होते हैं, घटक कण कौन कौन से होते थे, मैंने बताया था 3 घटक कण होते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम। तो एक क्रिस्टल जालक में उनके घटक कणों की जो 3D की जो क्या है, 3D शेप है, एक 3D साइज है, उस व्यवस्था को, उस बंद व्यवस्था को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। एक क्रिस्टल जालक में उनके घटक कणों ब्रैकेट में परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों, आयन 2 तरीके से होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, को त्रिविमीय व्यवस्था में एक निश्चित बंद संकुलन को ही क्या कहते हैं, बंद व्यवस्था को क्या कहते हैं, बंद संकुलन, क्लोज पैकिंग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बताओ बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे, देखें, जैसे ये एक मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, सब आपस में एक व्यवस्था में है। ये दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेम उसी व्यवस्था में है। तीसरे मॉलिक्यूल्स भी उसी व्यवस्था में है। ठीक है, ये चौथे मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी क्या है, सेम उसी व्यवस्था में है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को, ये मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है, वास्तव में ये लेयर ऐसे नहीं है, लेयर ये ऐसे है, इसके ऊपर फिर दूसरी लेयर, फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर इसके ऊपर चौथी लेयर, ऐसे लेयर पर लेयर क्या होती है, बनती जाती है। तो क्या कहलाती है, एक क्लोज पैकिंग कहलाती है। ठीक, अगर हम नेम दें कि ये पहली व्यवस्था जो है वो ए है, तो ये भी उसी तरीके से दिख रही, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। लेकिन कई सारी किताबों में एक दूसरी तरीके से भी हम क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसी तरीके से क्लोज पैकिंग करें। एक तरीका होता है कि ऐसे क्लोज पैकिंग करें, एक दूसरा तरीका होता है बेटा। आइए देखते हैं, बेसिक से बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री का क्या करेंगे, केमिस्ट्री के जो तार हैं आपके, ये केमिस्ट्री की फिजिक्स है, इन तारों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। आइए देखते हैं, ये है, ठीक है, ये व्यवस्था मैंने की। फिर दूसरी व्यवस्था यहां स्टार्ट नहीं होगी, इन दोनों के बीच से स्टार्ट होगी। ठीक, इन दोनों के बीच से स्टार्ट होगी, बीच से स्टार्ट होगी, बीच से। तीसरी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक, फिर चौथी बीच से स्टार्ट होगी। बताओ, इसको अगर एक है तो क्या ये और ये बीच वाला सेम है, नहीं, तो इसको बी नेम दे दिया।
तो इसको फिर से ए कहेंगे क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम थे। ठीक, तो इस व्यवस्था क्या कहेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट, ये ए अरेंजमेंट था। ठीक, ये ए बी अरेंजमेंट है। समझ में आया बेटा, बिल्कुल समझ में आया। आइए क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आइए क्लासिफिकेशन करते हैं। आइए बेटा देखते हैं, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, आइए ये पढ़ते हैं। तो क्लोज पैकिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला 2D, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है, इसको बोलते हैं द्विविमीय बंद संकुलन। और एक होता त्रिविमीय, 3D, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा क्या होता है, त्रिविमीय बंद संकुलन। समझ आया, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लोगों को ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं क्लोज पैकिंग का, ये समझ नहीं आता है। ठीक, अभी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को करके खोलते जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलते रहना। ठीक है, आइए देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला ये, दूसरा। पहला क्या है, देखें, पहला इसमें होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको बोलते हैं वर्ग बंद संकुलन। बेटा बार बार हिंदी इंग्लिश लिखने से अच्छा हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश के टर्म्स को ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, उसकी हिंदी आप समझेंगे। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बोलते हैं वर्ग बंद संकुलन। ठीक, और एक दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एक हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको वर्ग बंद संकुलन कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका हिंदी नेम लिखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं षष्ठ कोणीय। क्या कहते हैं, षष्ठ कोणीय। और क्लोज को कहते हैं बंद, और उसको कहते हैं संकुलन। कोई दिक्कत, इसको कहते हैं वर्ग बंद संकुलन, लिखे दे रहा हूं मैं, वर्ग बंद संकुलन। और इसको कहते थे षटकोणीय बंद संकुलन। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में इसको जो किताबों में लिखा होता है उसको लिखते हैं SCP से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SCP से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, HCP से। इसको SCP, स्क्वायर का S, क्लोज का C और इसका P। ठीक, और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है SCP, ये भी स्मॉल लेटर में SCP। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। अभी बताएंगे ये क्या होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक, इसका पहला क्या होता है, इसका भी पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, सर जी ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सर जी ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नहीं, ये षष्ठ कोणीय बंद संकुलन है। इसका इंग्लिश नेम में कंफ्यूजन है, हिंदी नेम में इसको पूरा डिटरमाइन कर दिया गया, बिल्कुल एकदम डिफाइन किया गया अच्छे से। ठीक, यहां पे षष्ठ कोणीय बोलते हैं, यहां बोलते हैं षष्ठ फलकीय। क्या बोलते हैं, षष्ठ फलकीय बंद संकुलन। डाउट क्लियर हुआ। हाँ, रिप्रेजेंटेशन SCP से, इसको भी बोलते हैं, इसको भी HCP से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, SCP से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन SCP उतना फेमस नहीं है
जितना इसमें एक आता है टर्म, वो टर्म होता है ए बी सी सी पी, ए बी सी सी पी, सॉरी ए बी ए होता, सॉरी इसमें रिप्रेजेंट क्या होता है, ए बी ए। मतलब अभी जो मैंने लेयर बताया था, ए की लेयर, एक कोई बी की लेयर होती है, फिर तीसरी क्या होती है, सेम लेयर होती है ए की। तो ए बी ए का जो होता है लेयर, पहला ए और दूसरा डिफरेंट, फिर तीसरा सेम, तो उसके बीच की जो क्लोज पैकिंग उसको बोलते हैं षष्ठ फलकीय बंध संकुलन, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? पहला टाइप पता चल गया। दूसरा क्या होता है इसका? दूसरा इसका होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को किससे दिखाते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग को किससे दिखाते हैं? सीसीपी से। किससे दिखाते हैं? सीसीपी से। ये पहला तरीका। या इसको एक दूसरा तरीका भी दिखाते हैं, ए बी सी सी पी। ये जो दो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। बेटा ये चैप्टर फिर से बोल रहा हूं कि ये फिजिक्स की केमिस्ट्री है, सॉरी केमिस्ट्री में फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री में फिजिक्स है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स लगाना। इसमें लेयरों की बात हो रही है। जो ए बी सी है ये क्या है? ये लेयर की बात करेगा कि पहली लेयर सेम है, दूसरी डिफरेंट है, फिर तीसरी सेम है। इसमें क्या है? पहली कुछ और है, दूसरी कुछ और है, तीसरी फिर कुछ और है। ओके, अभी इसके रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा मैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे और डीपली पढ़ाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, फास्ट हो गया। आइए इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। हाँ, क्लोज पैकिंग से ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर को भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं बेटा। क्लोज पैकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और बताना है कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, 12th केमिस्ट्री को अच्छे से निकालना है, तो आपको 11th के कुछ चैप्टर्स को क्या करना होगा? रिवाइज करना होगा। 11th के जिसके पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 12वां चैप्टर, ये 5 चैप्टर जिसको आते होंगे, उसको 12th केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी ज्यादा से ज्यादा दिक्कत ही नहीं होनी। पूरी तरीके से बस समझो केमिस्ट्री बना देंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या कर देंगे? बना देंगे केमिस्ट्री। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं जल्दी से। और जो बच्चे अभी नए आए हैं वो मेरी वीडियोस देखें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्वयं ही मिलती है। ठीक, ओके। हाँ बेटा, और कल कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आज की मतलब ट्यूसडे की क्लास, तो बेटा ट्यूसडे की क्लास मेरी नहीं लगेगी, ठीक है। ट्यूसडे जैसे लोगों का संडे छुट्टी होता ना, मेरा ट्यूसडे को रहेगा, ठीक है। ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं लगेगी। आइए देखते हैं क्लोज पैकिंग में कुछ तरीके देखते हैं। अरेंजमेंट एक निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं है 3D में। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक, अगर इसको ए बोला जाएगा तो इसको भी ए बोला जाएगा, इसको भी ए बोला जाएगा और इसको भी ए बोला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें ये बोला जाता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को देखें, एक कण को देखें, ठीक, कण बोलते हैं हम अपनी आसानी के लिए, क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? घटक कण होते हैं। वो घटक कण में आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए बच्चे क्या बोलते हैं? उसको कण बोल देते हैं। ठीक, पता होना चाहिए ये तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने सपोज किया कि मैंने ये वाला लिया, ठीक, तो बताओ इस एक घटक कण को टच करते हुए, इस एक घटक कण को टच करते हुए कितने गोले होंगे? इस घटक कण को टच करते हुए कितने गोले दिख रहे हैं आपको? जल्दी से कमेंट करें। बताएं, एक घटक कण को टच करते हुए कितने गोले हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। ओके, अगर हम इनको मिलाएं, इनके सेंटर पॉइंट्स को क्या करें? मिलाएं, तो क्या मिल रहा है? एक क्या मिल रहा? एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा। क्या फॉर्म हो रहा?
स्क्वायर फॉर्मूला बेटा, क्या फॉर्मूला? स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एग्जांपल है, SCP का एग्जांपल है। ठीक, अगर हम एक अरेंजमेंट ऐसे लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक छठा, फिर एक आगे से 1 2 3 4 5 6, फिर एक बीच से 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें हम किसी एक आइटम के बारे में बात करें, जैसे इस आइटम के बारे में बात करें, तो इस एक आइटम को कितने आइटम टेस्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 आइटम टेस्ट करेंगे। कितने करेंगे? 6। तो अगर इन सेंटर पॉइंट को आपस में मैच करते हैं, इन सेंटर पॉइंट को आपस में क्या करते हैं? मैच करते हैं, तो क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? हेक्सागोनल बनेगा। बेटा क्या बनेगा? हेक्सागोनल बनेगा। 6 साइड है ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? और अगर बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर का तो हिंदी में नहीं मालूम। समन्वय संख्या बेटा, क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? इसीलिए हम क्रिस्टल लैटिस जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट पे जाके हम काफी चीजें स्टडी कर सकते हैं। इसकी समन्वय संख्या यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। क्यों? क्योंकि एक सर्कल को कितने सर्कल टेस्ट कर रहे हैं? एक आइटम को कितने आइटम टेस्ट कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। या एक मॉलिक्यूल्स को 4 मॉलिक्यूल्स टेस्ट कर रहे हैं। यहां पे इसकी कितनी होगी? 6। हो गया आसान? हो गया आसान पढ़ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो यही जो बातें मैंने बताई है, यही बातें आपको बतानी है। ओके, हाँ डालिए। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बोला था कि हाँ, ये जो एक आइटम को कितने आइटम टेस्ट कर रहे हैं? 4 आइटम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे स्क्वायर क्या बन रहा? स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? किसी एक आइटम को जितने आइटम क्या करेंगे? टच करेंगे, तो उनकी जो संख्या होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस आइटम के कितने आइटम टच करेंगे? 6 आइटम टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। और ये क्या 6 साइड है ना, तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। बेटा सुनाई, एक ये मैंने चीज लिखी है पीई, पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको? पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता। तो इसकी याद कर लेंगे अभी आगे के जो न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स है। इसको जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना बेटा आखिरी में, न्यूमेरिकल के जब 1-2 वीडियो मैं दूंगा, तो उसमें न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी अभी याद करेंगे। स्क्वायर की क्या होती है? 52.4%। और हेक्सागोनल की कितनी होती है? 60.4%। ये वो वाला हेक्सागोनल है, षष्टकोणीय। क्या है? षष्टकोणीय। ठीक है, एंगल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं आप। ओके, नहीं प्रॉब्लम है ना? ठीक है, गुड। अब बात करते हैं अगले ये तो 2 डायमेंशनल के थे। ये जो मैंने दोनों एग्जांपल बताए किसके थे? 2 डायमेंशनल पे थे। ये 2 डायमेंशनल के थे, इनको क्लियर किया जा सकता है। अब जो 3 डायमेंशनल के हैं, क्लोज पैकिंग का जो क्लासिफिकेशन 2 बेसिस में किया गया। 2 डायमेंशनल के तो मैंने देख लिया। अब 3 डायमेंशनल के बेटा जल्दी से देख लेते हैं, आइए फटाफट। 3 डायमेंशनल में 2 होते थे। एक SCP होता था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी का एक दूसरा नाम क्या होता था? इसी का एक दूसरा नाम होता था, जल्दी बता सकते हैं आप? ABA क्लोज पैकिंग। ABA क्लोज पैकिंग बोलते थे। ठीक, आया? यहां क्या बताया था? यहां क्या बताया था? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। या इसका दूसरा नेम क्या होता था? ABC क्लोज पैकिंग बोला था।
सर जी ये क्या पढ़ा रहे हो आप? बेटा ये पढ़ा रहे हैं जब कोई भी क्रिस्टल्स आपस में, जैसे एक क्रिस्टल की लेयर ये है मेरी, ठीक, इसके ऊपर एक दूसरा क्रिस्टल की लेयर होगी, एक तीसरी क्रिस्टल की, ये जो क्रिस्टल की लेयर्स का अरेंजमेंट होता है वो ट्यू बेसिस पे होता है, ठीक। और आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझे, अगर आप एक बॉक्स ले लें, एक डिब्बा ले लें, जार ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें क्या भरे, मार्बल्स भरे, कुछ कंचे भरे, कंचे खेले ना, कंचे भरे, तो आपने देखा होगा कंचे भरेंगे उसमें, एक फिक्स टाइम के बाद वो कंचे भरना बंद हो जाएंगे, ठीक। लेकिन मैंने कहा अभी इसमें कंचे और भरने, लेकिन अब कंचों की साइज क्या कर दी मैंने, छोटे छोटे कंचे दिए, और फिर आपने हिलाया डुलाया, सेक किया उसको, और फिर डाला, और वो कंचे आराम से उसमें क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। कभी सोचा वो क्यों एडजस्ट हो गए? फिर तीसरी बार में मैंने कहा इसमें मिट्टी भी एडजस्ट करना है, आपने मिट्टी भी, मैंने आपको 4 चम्मच मिट्टी दी तो आपने मिट्टी भी डाला, उसको एडजस्ट किया, हो गए। ये कैसे हो रहा? तो जो अभी मॉलिक्यूल्स बनाए थे ना मैंने, 1 2 3 4, तो उनके बीच में क्या था बेटा, छोटा छोटा गैप था, ठीक। सेक करने से उनकी लेयर्स आपस में क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, उन लेयर के चेंजमेंट की वजह से वहां पे क्या हो रहा था, स्पेस बन रहा था, उसी स्पेस में क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स इंटर करके वहां पे फिक्स हो जाते थे, और वो फंसते थे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, ऐसे करके क्या करते थे, फंसते रहते थे। समझे? समझ में आया नहीं है बेटा? हाँ, तो वो फंसते रहते थे। इसी चीज को क्लोज पैकिंग के थ्रू क्या करते हैं, पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं कि वो लेयर कैसे फंसते हैं। 2 पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशन के, अब 3 डायमेंशन के 2 पढ़ लेते हैं, जल्दी से खत्म करते बात को। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं षष्ठफलकीय। जो 3D वाला होता है वो फलकी होता है, फेसेस पे डिपेंड करता है, ओके। और उसका एक फेमस नेम होता है ABA। क्या होता है? ABA। इसमें होता क्या है, इसमें नाम से पता चला ABA कितनी लेयर होंगी, 3। इसमें भी कितनी लेयर होंगी, ABC में कितनी लेयर होंगी, 3। लेकिन इसमें पहली और आखिरी लेयर सेम होंगी, बीच वाली डिफरेंट होगी। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी तीनों लेयर्स क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होगी। इनके फिगर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला अभी वही सारे पॉइंट्स क्या करने, लिखने हैं, ठीक। अभी यहां पे आपकी स्क्रीन पे फोटो आ जाएगी, यहां पे जो लिखना है देख लीजिएगा, इसमें क्या लिखना है, सीपी में जो मैंने बोला वही लिखा है, ठीक है। आराम से इसको क्या करेंगे, पॉज करके पढ़ सकते हैं। सीसीटी में भी आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, ओके। आइए इसके फिगर से ही डिफाइन करते हैं कि फिगर्स में होता कैसे। जैसे आपने एक कंचा लिया, एक कंचे के चारों तरफ क्या रखा, कितने कंचे आएंगे, एक कंचे के चारों तरफ कितने कंचे आ जाएंगे, हेक्सागोनल बनाना है 6 कंचे आएंगे बेटा, कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक। तो उन 6 कंचों को कैसे दिखाएंगे, तो हम ऐसे दिखाएंगे, देखो एक ध्यान रखना, 2 3, एक ही लाइन में दिखा दिया, एक यहां पे 4, एक ये 5, समझे ना। ये यूं यूं यूं, ये ठीक, ऐसे दिखाया मैंने अरेंजमेंट, समझ आया? ऐसे अरेंजमेंट क्या किया मैंने दिखाया। अभी थोड़ा ये ऊपर का इरेज कर लेता हूं ना, जगह लेता हूं, ठीक है, इधर इरेज कर लेता हूं, थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगी, ओके। अब देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा लेवल B है, ठीक। ये मेरा क्या है, एक मेन से कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो इसका हेक्सागोनल नाम हुआ। क्या नाम हुआ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP। इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, ठीक। अब देखें, मैंने बोला था इसका नाम ABA होता है, यानी ऊपर वाला भी A होगा, नीचे वाला भी A होगा, ठीक है। दिखाएंगे कैसे, ऊपर वाले A को कैसे दिखाएंगे, जैसे इसमें से अगर हम लेट करना चाहें तो पहले इसको डॉटेड मिला लेते हैं, दूसरी लाइन को ऐसा बोला बनता हुआ दिखाना भी पड़ता ना, ठीक। ये बन गया। अब इसमें मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इन्हीं 3 पॉइंट्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। या आप दूसरा लेना चाहें तो दूसरा ले सकते हैं, इसको ले लें, अल्टरनेट में लिया जाता है, ठीक है बेटा। क्योंकि वो एक खांचे जैसे 6 बनाएंगे तो 6 में जब उसके ऊपर कंचे रखेंगे तो वो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। उसके नीचे भी रखेंगे तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। जैसे मैंने लिया यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसको इसके ऊपर इसको बनाया, इसके ऊपर इसको बनाया, इसके ऊपर इसको बनाया, और क्या कर दिया, ठीक। जैसे ये बनाया, अब अगर ये इसके ऊपर है तो इसको डॉट करके दिखा दो, ये यहां पे आया तो इसको डॉट करके यहां दिखा दो, ये यहां पे आया तो इसको डॉट करके यहां दिखा दो। जैसे ही ऊपर बनाया वैसे ही क्या करेंगे,
जैसे ही ऊपर बनाया वैसे ही क्या करें, यही ट्रायंगल यहां भी करेंगे, एक एक एक, ऐसे बनेगा बेटा, ध्यान से समझना। ये डॉटेड यानी ये चीज यहीं भी जाएगी, ये इसी को ऊपर रखी, बस एक ऊपर रखी और एक नीचे रखी, और बीच में वो 6 का क्या है, लेयर है। मैंने शुरू से बोला ये चैप्टर में क्या करना है, इमेजिन करना। ये जो फिगर बना है, ये पहले ये 6 रखे हुए हैं इस पे, ठीक। अभी साइड में फिगर आएगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, 3D फिगर आएगा, ठीक है। ये जो आएगा उसके 6 हैं, एक कंचे के चारों तरफ 6 हैं, उसके ऊपर 3, उसके नीचे 3, सेम है। इसको इसीलिए इसका एक दूसरा नेम भी होता है ABA, क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे इसकी कितने होंगे, तो देखो इससे पैकिंग करने वाले कितने होंगे, ये तो मैंने दूर दूर दिखाया, ये असल में क्या है, इससे जुड़े हुए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेशन 1 2 3 4 5 6 ये टेस्ट किए हुए, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो इसका जो समन्वय संख्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जो, वो कितना होगा, 12 होगा बेटा, कितना होगा, 12 होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, समझ में आया। इसमें देखते हैं, तो इसमें सेम जैसे ये बीच में 6 बनाए थे, यहां पे भी 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए, लेकिन टेस्ट मिडिल वाले को टेस्ट कितने कर रहे हैं, केवल 6, केवल कितने, 6 हो गया। इनको क्या करते थे, डॉटेड मिलाते थे, कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाएंगे, तो इससे आपका एक जबरदस्त नोट्स तैयार होगा, और नोट्स तैयार होने के साथ आपका रिवीजन होगा। आपने देखा होगा कभी पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ लिखते भी रहते हैं, ऐसा गारंटी है कि इस चीज की टॉपिक को आप फिर दोबारा कभी आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा क्लियर ही रहेगी। जब भी आप उठाएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगी, आ जाएगा बिल्कुल कि हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है, ठीक है, ओके। अब देखें, इसमें जो क्रम बनता था वो A B और C का बनता था, तो अगर ऊपर क्या करें हम, जैसे इसमें और इसमें लें, तो ऊपर इनसे लेंगे, तो क्या कैसे पूरा रखेंगे, एक इसके ठीक ऊपर इधर, इसके ठीक ऊपर यहां पे, इसके ठीक ऊपर यहां पे रख दिया, मिला दिया, डॉटेड से दिखा दिया, ठीक। 3D डायग्राम बनाना संभव तो है नहीं, तो 3D डायग्राम बनाना संभव तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो 6 का फिर से रखा है, उसके 1 2 3 जो ऊपर के 3 गैप दिख रहे हैं उसमें रखेंगे, लेकिन नीचे के साइड क्या कर देंगे, चेंज। अगर इसमें ये बाहर की तरफ है, तो इसमें ये क्या कर देंगे, अंदर की तरफ। देखो पहले इसमें रखा, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क दिखा देना है, इसको मैंने इन तीनों को दिखाया। अब बचे कितने, ये और ये, तो इनको थोड़ा सर्कल से दिखाता हूं मैं। अब इनके थ्रू करना है, तो इसके नीचे ये सर्कल, इसके नीचे ये सर्कल, समझेंगे, इसके नीचे पहले ये, इसके नीचे पहले ये, और ये, ठीक। तो ये जो डॉटेड आएगा, ये जो डॉटेड आएगा, ये जो डॉटेड आएगा, ये आपस में मिला रहे होंगे तीनों, बन गया ऐसे। अगर बात इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की करेंगे, तो इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका भी क्या होगा 12 बेटा, इसका भी क्या होगा 12 होगा। बात समझ आई क्लियर, बिल्कुल कि नहीं आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत, हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होगी, तो पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे, तो पैकिंग इफिशियंसी दोनों ही केस में, 3D के दोनों ही केस में पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 74%। कितनी होती है बेटा, 74% होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो मैंने बताया इसका 3 डायग्राम का हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ओके। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? तो आज ये क्लोज पैकिंग का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको आशा करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर क्लोज पैकिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ तो आप वहां पे भी कर सकते कमेंट्स। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं जब देखता हूं तो मैं आपको सारी क्लियरिटी फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और जो अगला वीडियो मेरा होगा वो इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस होंगी उनके लिए होगा, ठीक है। और बच्चा, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को देने में डालिए, ठीक है।
पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर 10 बच्चा भी पढ़ रहा और 10 बच्चा मेरे वीडियो को देख के अगर वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। ओके, ठीक है, चलिए बाय बाय।